हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, बच्चा था, तो मेरे घर वालों ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था, मैं गुलाम था। तो आप फरमाते हैं कि 10 साल मैंने मुतवातर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक़्त गुजारा, आपकी खिदमत की। आप फरमाते हैं कि इस 10 साल के अरसे में एक मर्तबा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा भी नहीं, कभी डांटा भी नहीं। और आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद फरमाया, मुझे बुलाया, तो मैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा था। बच्चे होते हैं ना, कोई बात कहें तो उनका दिल हो ना काम करने का, तो वो फिर वो फौरन ही जाकर जी कर देते हैं। अगर उनका ज़हन हो ना कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने इनकार करना कि इसने मुझे कोई काम कहा, तो वो पहुंचने से पहले ज़हन बना लेते हैं कि मैंने इसको मना ही कर देना, मैंने इनकार कर देना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बुलाया। आप छोटे थे ना अभी, क्या अनस हमारी बात सुनो। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और ज़हन में सोचा कि आज मैंने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना काम से मना कर दिया है। अब आप सामने हाजिर हो गए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस जाओ फलां काम कर कर आओ। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना मना कर दिया ना। जब मना किया ना तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं दी, डांटा नहीं, उनको झाड़ना नहीं शुरू कर दिया, लड़ना नहीं शुरू कर दिया कि मालिक, अब वो गुलाम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक थे हैं। यहाँ पर आपको कोई काम करने वाला आपके पास हो, वो अगर आपको इनकार मना करना तो दूर की बात है, अगर आप उसको बुलाएं, अगर वो बेतवज्जुगी में हो, यानी कि वो किसी काम में लगा, उसका ध्यान नहीं रहा, वो सुन नहीं सका, उसको तवज्जो नहीं रही, तो वो मालिक जो होता है वो जब भी लड़ना शुरू कर, तुझे सुनता नहीं है, तू बोला हो गया वा है, तेन घट सुनता वा, तेरे चक्कर बहुत ही आ गया है, यानी ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माजरत की, यानी मना कर दिया, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे अपने पास बिठा लिया। बिठाने के बाद ना मुझे है ना जैसे कोई प्यार भरी थपकी देता है, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मेरे कमर के ऊपर, कंधों के ऊपर थपकी देना शुरू कर दिया और मोहब्बत के साथ फरमाने लगे, अनस जाओ जाकर फलां ये काम कर कर आओ। अब प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया ना, मैं अब उठकर चला, जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गया। अब छोटे थे, बाहर गए, बाहर बच्चे खेल रहे थे, अब आप भी बस छोटे थे ना, बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो अब वो बच्चे जो है ना खेल रहे थे, तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, अब वो जाकर उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। काफी वक्त गुजर गया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इंतजार में बैठे कि अनस को फलां काम का है, वो कर कर आएगा तो मुझे बताएगा आकर। जब काफी वक्त गुजर गया ना, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से उठे, बाही तशरीफ ले गए ना। जब बाही तशरीफ ले गए तो अब देखा कि प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब मेरे महबूब करीब तशरीफ लाए तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरी जब नजर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक के ऊपर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल है कि आज मेरी खैर नहीं है, आज मेरी खैर नहीं है। मुझे इतनी देर से महबूब ने काम कहा था, मैं आकर खेलने कूदने लग गया, वक्त इतना गुजर गया है, महबूब आखिरकार मेरे पीछे तशरीफ ले आए हैं, अब मेरी खैर नहीं है। अब वो सोच ही रहे थे, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई करीब तशरीफ ले आए तो प्यारे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिल्कुल करीब तशरीफ ले आए तो मैंने चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब पहले मैं डर रहा था
मैं टेंशन में आ गया, परेशान हुआ पड़ा था, आज मेरी खैर नहीं है। लेकिन जब मैंने महबूब के वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखा तो महबूब मुस्कुराने लग गए। जब महबूब मुस्कुराए तो मेरे ज़हन से, दिल से डर, खौफ, टेंशन दूर हो गई और मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया है। मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो आप प्यारे अनस फरमाते हैं कि मैं भी मुस्कुरा पड़ा। और मेरे महबूब ने ये नहीं फरमाया कि तुम खेलने क्यों लग गए, इतनी देर हो गई है, तुझे काम भेजा हुआ था, तू काम कर कर नहीं आया। मुझे कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि यही फरमाया प्यारे अनस से, जाओ अब जाकर जो काम कहा था वो कर कर आ जाओ, वो कर कर आ जाओ। कितना कितना प्यारा अंदाज, कितनी प्यारी तालीम है हमारे लिए कि हमने बच्चों के साथ मोहब्बत कैसे करनी है, अपने गुलामों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ इस तरह से पेश आना है। हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हमारा गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हसना से हमें पता चलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतन लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आप इतने शफीक थे, इतने मोहब्बत करने वाले थे, इतना प्यार करने वाले थे कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था कि अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा मोहब्बत किसे करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हर एक से मोहब्बत का अंदाज निराला होता था, है प्यार का अंदाज निराला होता था, बोलने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज निराला होता था। इतनी मोहब्बत से बोलते थे, इतने प्यार से हर सहाबी से कलाम फरमाते थे कि हर सहाबी यही सोचता था कि अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतने शफीक। एक मर्तबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं तो हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना आप ना अपने गुलाम को मार रहे थे, किसी गलती के ऊपर मार रहे थे, पीट रहे थे। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए क़तादा मुआफ कर दिया करो, गलती हो जाए गुलाम से तो मुआफ कर दिया करो। आगे से प्यारे क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मुआफ करूं मैं, हैं कितना मुआफ करूं? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए क़तादा जितना रब तुझे मुआफ फरमाता है, जितना वो मालिक तुझे मुआफ फरमाता है, तू कहता है ये गलतियां बड़ी करता है, ये कुताहियां बड़ी करता है, अगर कितना मुआफ करूं? अगर वो रब पकड़ने पर आ जाए तो तेरे एक एक कदम के ऊपर तेरी पकड़ हो, तेरे एक एक लफ्ज के ऊपर तेरी पकड़ हो। लेकिन वो तो पकड़ नहीं कर रहा, वो दरगुजर फरमा रहा, मुआफ कर देता है। जितना रब मुआफ करता है ए क़तादा उतना अपने गुलामों को मुआफ कर दिया कर, मुआफ कर दिया। यानी अपने गुलामों से प्यार करने का तरीका हमें बताया जा रहा है, अपने मुलाजमों से मोहब्बत करने का अंदाज हमें बताया जा रहा है कि अपने जो मातहत हैं उनके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, उनके साथ तुमने मोहब्बत कैसे करनी है, उनके साथ तुमने प्यार कैसे करना है, उनके साथ तुमने गुफ्तगू कैसे करनी है, किस अंदाज से करनी है। जब तुम्हारे अंदर ये आदात पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, तुम्हें जज़ा क्या मिलेगी। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन मुझे तुम में सबसे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा। सहाबा ने अर्ज किया, का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सबसे ज्यादा आपके करीब होगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे,